कि एक बार बलराम जी ब्रज की यात्रा करते हैं और सबसे मिल करके आते हैं, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें डर था उनका एक जो दुश्मन है जरासंध, अगर उसे पता चल जाता कि उनके प्राण तो ब्रज में हैं, तो वो ब्रजवासियों को जिंदा नहीं छोड़ता। यही कारण था कि प्रभु नहीं जाया करते। प्रभु को पता चला कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, और उधर से संदेश आया कि जो पांडव है वो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। तो प्रभु ने सोचा पहले कहाँ जाना चाहिए, तो उद्धव जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ में पहले जाइए, क्योंकि वहां पे क्या कार्य हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है। कहते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकते हैं जिसने दशों दिशाओं के राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तो प्रभु श्री कृष्ण भैया भीम अर्जुन जाते हैं जरासंध के वध के लिए। जब पहुंचे तो जरासंध दान बहुत किया करता था, तो ये तीनों ब्राह्मण के वेश में गए, और जैसे ही पहुंचे तो कहते हैं हमें दान में क्या चाहिए, युद्ध, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा कि आप तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण अगर दान मांगेगा तो कभी दान में युद्ध नहीं मांगेगा, वो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन कभी वो युद्ध हिंसा के मार्ग पे कभी नहीं वो चलता। तो जरासंध कहते हैं कि सही से बताओ कि तुम हो कौन। तो जब जरासंध ने पूछा तो प्रभु ने बता दिया कि मैं हूँ कृष्ण, ये है अर्जुन और ये है बलराम। तो जरासंध कहते हैं अर्जुन तो हमारे बराबरी का है नहीं, हमसे लड़ ही नहीं पाएगा, और रही बात तुम्हारी, तुम तो रण छोड़ के भागते हो, तो तुमसे क्या उम्मीद की जाए। अब एक ही व्यक्ति बचता है जिसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ, अब वो कौन है आप बताइए, कौन? भीम। एक ही व्यक्ति है जिसके साथ मैं युद्ध करूंगा, वो है भीम। तो प्रभु ने कहा ठीक है, आप भीम के साथ ही कर लीजिए युद्ध। और भीम भैया के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ, और जैसे ही महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध काफी दिनों तक चला। दिन में युद्ध होता और शाम को सब साथ बैठ करके भोजन होता बढ़िया। और जब कई दिन व्यतीत हो गए तो आज भीम भैया प्रभु के पास आए, प्रभु अब तो मैं थक गया हूँ, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। प्रभु ने आज अपना करुणामयी हाथ स्पर्श करवाया, तो भीम भैया की जो भी थकावट से सब दूर हो गई, पूरी थकावट दूर हो गई। और प्रभु ने कहा कि हे भीम, जब कल तुम युद्ध करना तो युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना तुम। तो भीम भैया ने कहा ठीक है। आज युद्ध प्रारंभ हुआ, भीम भैया जरासंध पर प्रहार करना प्रारंभ करते हैं और प्रभु की ओर देखते हैं। तो प्रभु ने क्या किया कि एक पत्ता उठाया और उसे बीच से फाड़ दिया। तो जरासंध ने क्या, वो भीम भैया ने क्या किया, जरासंध को उठाया और फाड़ दिया, लेकिन फेंकने पर फिर से वो आपस में जुड़ गया उसका शरीर। तो प्रभु ने कहा फिर से देखना। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, और जरासंध ने देखा तो इस बार हमारे प्रभु क्या करते हैं कि पत्ता फाड़ा और फाड़ करके दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। और जैसे ही विपरीत दिशा में फेंका तो भीम भैया भी जरासंध को बीच से फाड़ के विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। और जैसे ही फेंका तो जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जैसे ही जरासंध पर विजय प्राप्त की तो अपने राज्य आए और राजसूय नामक यज्ञ प्रारंभ हुआ। और प्रश्न उठा कि सबसे अग्र पूजा किसकी की जाए। तो वहां पर बैठे जो सभी व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि प्रभु की पूजा की जाए, अग्र पूजा। तो वहां पर शिशुपाल भी बैठा हुआ था। शिशुपाल ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी अग्र पूजा होगी, इस दुष्ट की अग्र पूजा होगी, इस कंपटी की अग्र पूजा होगी, इस ग्वाले की अग्र पूजा होगी। तो प्रभु ने शिशुपाल के कितने अपराध क्षमा किए थे, कितनी गालियां क्षमा की थी, 100। और प्रभु सुनते जा रहे हैं और शिशुपाल अपशब्द बोलता जा रहा है। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 गालियां बोल करके 101वीं गाली बोली है, सो प्रभु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र को याद किया
और शिशुपाल का वध कर दिया है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही प्रभु की उंगली से वो चक्र निकला, सुदर्शन चक्र, तो चक्र की जो गति थी वो बड़ी तीव्र थी और तीव्र गति होने के कारण प्रभु की उंगली से रक्त बहने लगता है। और जैसे ही रक्त बहने लगा तो द्रौपदी मैया जल्दी से आकर के अपनी नवीन साड़ी को फाड़ती हैं और प्रभु की उंगली में तुरंत लपेट देती हैं। प्रभु कहते हैं, अरे अरे द्रौपदी, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अपनी नवीन साड़ी फाड़ दी। तो द्रौपदी मैया बड़े सुंदर शब्द कहती हैं, सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके के धागे हैं और धागे भी पुराने ने हम माने क्या, यह दुल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे है। और वो धागे है अभागे जो ना लागे काटी उंगली पर, और जो लागे काटी उंगली पर सौभाग्य उनके ही जागे हैं। अर्थात वो धागे हैं अभागे जो ना लागे काटी उंगली पर, और जो लागे काटी उंगली पर सौभाग्य उन्हीं के जागे हैं। जो काटी उंगली पर लग जाए ना, और वो भी प्रभु के हाथ में, तो समझो उस धागे के भाग जाग गए हैं। और जो नहीं लगता वो तो फिर अभागा है, उसका कुछ मूल्य ही नहीं है। और इसके बाद बड़ी ही दिव्यता के साथ राजसूय नामक यज्ञ संपन्न हुआ और दुर्योधन आदि महल को देखने जाते हैं। तो जब महल को देखने गए तो महल को देखते देखते उन्हें भ्रम हुआ, जहाँ पे जल था तो उन्हें भ्रम हुआ कि यहाँ पे जल नहीं है, क्योंकि पहले उन्हें भ्रम हो चुका था कि वहाँ पे जल नहीं था और उन्हें जल का भ्रम हुआ तो जल नहीं था। अब आगे आए तो वहाँ पे जल था तो उन्हें लगा कि जैसे पीछे था वैसे भी हाँ, तो वो धोती को उठाए नहीं और उसी पे कूद गए। और जैसे ही कूदे तो द्रौपदी मैया उपहास के रूप में बोल देती हैं, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी मैया ने इस कारण बोला था क्योंकि उनके देवर थे। अब आज है कि देवर भाभी में मजाक चलता है, लेकिन पहले की बात की जाए, अपने सुंदर शास्त्र मानस की बात की जाए, तो जब माँ सीता का हरण हुआ तो जब सुग्रीव जी से भेंट हुई तो उनके पास थे नहीं आभूषण, तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण देखो इसमें मैया के क्या आभूषण है, क्या मैया के आभूषण है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज भैया आज तक मैंने मैया को देखा ही नहीं कि मैया मुंह में क्या पहनती हैं, हाथ में क्या पहनती। हाँ, एक चीज पहचान सकता हूँ, मैया की पायल, क्योंकि मैंने आज तक सीता माँ के केवल और केवल चरणों का ही दर्शन किया है। तो आज की डेट है जो लोगों ने भाभी और देवर के रिश्ते को मजाक वाला बना दिया है, लेकिन भाभी माँ के समान होती है। लक्ष्मण जी सीता मैया को माँ के रूप में ही देखते थे, माँ की दृष्टि से ही देखते थे। सही में यहाँ पे हमारी एक भाभी माँ भी बैठी हुई है, त्रिवेणी नगर से भाभी माँ पधारी हैं। अभी रोहित भैया ने बताया कि बड़ी सुंदर कथा हुई थी वहाँ पे, और सही में 7 दिन रुके। वही प्रेम, एक नहीं, यहाँ पे 2 भाभी माँ, एक यहाँ पे भाभी मिली राधा भाभी जी। सही में इतना प्रेम कि वो कहते नहीं कि भाभी में माँ का स्नेह होता है, तो वही वाला स्नेह, एकदम प्यार में माँ वाली ममता। काफी महीने व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी वैसा ही प्रेम है। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भाभी जी का और हमारा भाभी जी इसी प्रकार अपना ममता वाला आंचल हमारे ऊपर बनाए रखे, और इसी प्रकार
जहाँ जहाँ भी प्रभु की कथा हो आती रहे और अपना आशीर्वाद अपनी छोटी बिटिया को देती रहे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं कि सही भाभी माँ का स्वरूप ही होती है। अच्छा ये बताइए हम कथा में कहाँ थे? जी उसके पहले बताइए, याद है किसी को? कथा में कहाँ थे हम? जल्दी बताइए जी। हाँ देखिए, सीता मैया के पहले वाला पूछ रहे थे। जब देखिए द्रौपदी मैया ने देवर के नाते बोला था, और देखा जाए तो वहीं से महाभारत का बीज भी उत्पन्न हुआ। अंधे का पुत्र अंधा, वहीं से बीज की उत्पत्ति हुई है। अब दुर्योधन ने सुना, भाई घर पहुंचे, मामा भी ऐसे कि भड़काने वाले। शकुनी मामा ने कहा कि तुम उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाओ, मतलब जुआ खेलने के लिए। अब देखिए जुआ खेलने वालों की क्या गति होती है। जुआ खेलने आए तो शकुनी मामा के छल भरे पासों के कारण वो जुए में सारा राजपाट हार गए। अब अंतिम बाजी बची थी। कहते हैं अगर द्रौपदी को बाजी पे लगा दो, अगर ये बाजी जीत गया तो मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन जो शकुनी मैया मामा के छल भरे पासे थे, उनके कारण वो बाजी भी हार जाती है। दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि जाओ और द्रौपदी के केस पकड़ करके खींच करके ले आओ सभा में। द्रौपदी मैया ने खूब अनुनय विनय किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब घातक समय आने वाला होता है तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि बुद्धि पहले ही हर ले। हाँ, अगर जिसको दुख की प्राप्ति होने वाली होती है उसकी बुद्धि पहले ही वैसी हो जाती है। द्रौपदी मैया को सभा में लाया गया और दुर्योधन दुशासन से कहता है कि द्रौपदी की साड़ी खींच कर उनको निर्वस्त्र कर दो। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर प्रभु की कृपा होती उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुशासन द्रौपदी मैया की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी मैया ने सबको पुकारा, परंतु कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया, कोई भी उनकी लाज बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत में जब उन्होंने प्रभु को याद किया, प्रभु प्रकट होते हैं, वस्त्रावतार रूप धारण करते हैं और द्रौपदी मैया की लाज को बचाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसमें बड़ा ही सुंदर भाव याद आ रहा है। द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें देर लगी। हो द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें देर लगी। हो द्रौपदी सभा में बारंबार पुकारे, बारंबार पुकारे, हो आओ नाथ
पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें देर लगी। आओ नाथ हमारे तुम्हें देर लगी। आओ नाथ हमारे तुम्हें देर लगी। हो नाथ हमारे तुम्हें देर लगी। बोलिए वस्ता अवतार भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आज जब कोई नहीं आया तो प्रभु आते हैं और वस्त्रावतार रूप धारण करके द्रौपदी मैया की लाज को बचाते हैं। इसके बाद देखिए अर्थ यही है कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेकिन फिर भी चेतते नहीं हैं। कौन सी बात से? कि संसारिक लोग कभी साथ नहीं देंगे। देगा तो कौन साथ देगा? केवल प्रभु। लेकिन फिर भी बस जो है यहाँ है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर विश्वास रखना है तो केवल प्रभु पे रखिए। भगवान दो ही चीजों के हैं, एक श्रद्धा और दूसरे विश्वास। भगवान के दो ही रूप हैं, पहला श्रद्धा, दूसरा विश्वास। पहला तो आप में श्रद्धा हो, दूसरा विश्वास हो कि अगर हमारे इस अनुसार कार्य हो रहा है तो ये सब प्रभु की कृपा है। अगर हमारे अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो ये सब मेरे प्रभु की, मेरे गोविंद की इच्छा है। सब मेरे गोविंद की इच्छा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आज उसने दुख दिया है तो कल को सुख दे देगा। मुझे विश्वास है कि वो मेरे कष्टों को दूर जरूर कर देगा। तो मैं चिंता क्यों करूं? तो अगर आपको भी प्रभु पे जिस दिन विश्वास हो जाएगा तो आपको भी चिंता नहीं रहेगी कि कौन आपसे मतलब रख रहा है, कौन आपसे बोल रहा है, कौन आपसे नहीं बोल रहा है। कोई चिंता नहीं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल